नमस्कार। न्याय की पूरी प्रक्रिया में किसी की पहचान को पक्का करना सबसे जरूरी कदमों में से एक है। आज हम एक बहुत ही अहम प्रक्रिया, पहचान परेड को समझने जा रहे हैं। ये वही प्रक्रिया है जो ये तय करने में मदद करती है कि क्या पुलिस ने जिसे पकड़ा है वही असली मुजरिम है या कोई और। एक सिचुएशन सोचिए जरा। पुलिस के पास एक सस्पेक्ट है, एक चश्मदीद गवाह भी है जिसने जुर्म होते हुए देखा। पर हम ये कैसे मान लें कि ये वही आदमी है? देखिए, गलत पहचान होना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है। तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। एक गवाह के शख्स से शुरू करके हम जानेंगे कि पहचान परेड क्या है, ये होती कैसे है, इसमें सबके लिए न्याय का क्या प्रावधान है और आखिर में इसका कानूनी महत्व क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक प्रॉब्लम को समझते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी प्रक्रिया घूमती है। असली चैलेंज यही है ना, कि पुलिस का जो शक है उसको एक पुख्ता, कानूनी तौर पर वैलिड पहचान में कैसे बदला जाए। मतलब क्या सच में पकड़ा गया इंसान वही है जिसे गवाह ने अपनी आंखों से जुर्म करते देखा था। और इसी चुनौती से निपटने के लिए हमारे कानून में एक तरीका है जिसे कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, शॉर्ट में कहें तो TIP। अब देखिए, ये जो TIP है ना, ये फिल्मों वाले पुलिस लाइनअप जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर है जो कोर्ट के ऑर्डर पर और उसकी देखरेख में होता है। और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, ये कंफर्म करना कि जो सस्पेक्ट है वो उस जुर्म में शामिल था भी या नहीं। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNNS 2023 के सेक्शन 54 के तहत होती है। पहले ये CRPC का सेक्शन 54A हुआ करता था, तो मतलब इसका एक सॉलिड लीगल बेस है। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया असल में होती कैसे है। चलिए इसके स्टेप्स को देखते हैं और समझते हैं कि ये सबूतों की चेन को कैसे मजबूत बनाती है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि पुलिस ये परेड खुद नहीं करा सकती। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है ताकि पूरी प्रक्रिया फेयर रहे और किसी पर कोई दबाव ना बने। तो ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज कोर्ट से परमिशन मांगते हैं। फिर कोर्ट परेड का ऑर्डर देती है और तरीका भी तय करती है। इसके बाद सस्पेक्ट को उसके जैसे दिखने वाले कुछ और लोगों के साथ खड़ा किया जाता है एक फेयर लाइनअप बनाने के लिए। और आखिर में गवाह को बिना किसी प्रेशर के उस व्यक्ति को पहचानने के लिए कहा जाता है जिसे उसने जुर्म करते देखा था। और हमारा कानून इस बात का भी पूरा ध्यान रखता है कि न्याय सबके लिए हो, खासतौर पे उन गवाहों के लिए जिन्हें शायद कोई विशेष सहायता चाहिए। देखिए, अगर कोई गवाह दिव्यांग है तो उसके लिए कुछ खास नियम हैं और ये ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी हैं। पहला, पूरी परेड एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। दूसरा, मैजिस्ट्रेट ये पक्का करेंगे कि गवाह पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। पहचान करने का तरीका भी गवाह की सहूलियत के हिसाब से चुना जा सकता है। और सबसे अहम बात, इस पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी है ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ रहे। ठीक है, तो परेड हो गई, पहचान भी हो गई या नहीं हुई, लेकिन अब कोर्ट में इसकी वैल्यू क्या है, इसका कानूनी महत्व क्या है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कानूनी बात समझने वाली है। देखिए, TIP अपने आप में किसी को मुजरिम साबित करने के लिए काफी नहीं है। मतलब ये कोई सब्सटैंटिव एविडेंस या मूल साक्ष्य नहीं है। ये एक कोरोबोरेटिव एविडेंस है, यानी संपोषक साक्ष्य। आसान भाषा में कहें तो ये अदालत में गवाह के बयान को और मजबूती देता है, उसे सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर TIP के कई फायदे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का एक अहम टूल है ना? ये गवाह के बयान को कानूनी तौर पर वजनदार बनाता है और सबसे बड़ी बात, ये किसी बेगुनाह को फंसने से बचाने में मदद करता है। और एक और दिलचस्प बात, अगर कोई आरोपी इस परेड में हिस्सा लेने से मना कर दे तो कोर्ट इसे उसके खिलाफ एक नेगेटिव पॉइंट मान सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया बनाई तो इसलिए गई है ताकि बेगुनाह बच सके और असली गुनहगार पकड़े जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये कानूनी प्रक्रिया न्याय दिलाने में कितनी कामयाब है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।